कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां मिट्टी भी सब कुछ जानती है लेकिन बोलती नहीं। नवलपुर भी ऐसा ही एक गांव था। सुबह सूरज निकलता, शाम को डूब जाता और बीच में गरीब किसान की जिंदगी किसी की नजर में नहीं आती। कच्ची गलियों से धूल उड़ रही थी। एक चाय की दुकान पर 4 बूढ़े किसान बैठे थे। सुना है इस बार भी ठाकुर फसल आधी नहीं पूरी ले जाएगा। चुप रह, दुकान की दीवारों के भी कान होते हैं। हरीराम मिट्टी से सने हाथों से अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। अगर इस साल खेत नहीं मिला तो चंपा की पढ़ाई सब खत्म। दरवाजा खुलता है। हरीराम, ठाकुर के यहाँ गए थे क्या? हाँ, कल बुलाया है। पड़ोसन ने सिर हिला दिया। वो समझ गई। ठाकुर विक्रमदेव हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। इस गांव में जो जमीन बोता है वो किसान नहीं, मजदूर है। मालिक, हरीराम आया है। ठाकुर की आंखें चमकी। तो हरीराम, इस बार क्या लाया है? मालिक, बस एक मौका। मौका? यहाँ मौका नहीं, शर्त मिलती है। शर्त बताई जाती है। ऊपर का हिस्सा मेरा। हरीराम कांपते हाथों से अंगूठा लगा देता है। उस दिन हरीराम ने सिर्फ कागज पर अंगूठा नहीं लगाया, उसने अपनी मेहनत गिरवी रख दी। मिट्टी माँ, इस बार साथ देना। दिन रात भूख प्यास सब भूल कर वो खेत में लगा रहा। ठाकुर दूर से खेत देखता है। फसल अच्छी लग रही है, इस बार मजा आएगा। हरीराम नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है और असली खेल अभी बाकी है। नवलपुर में सूरज रोज उगता था, लेकिन हर सुबह किसी न किसी किसान की उम्मीद डूब जाती थी। ये गांव खेतों से नहीं, डर से चलता था और उस डर का नाम था ठाकुर विक्रमदेव। चाय की दुकान पर आज भी वही 4 बूढ़े बैठे थे, लेकिन आज बातों में डर से ज्यादा खुसुर-पुसुर थी। सुना है इस बार भी ठाकुर फसल आधी नहीं पूरी ले जाएगा। चुप रह, दुकान की दीवारों के भी कान होते हैं। दुकानदार ने चाय रखते हुए कहा, जब ठाकुर का गांव हो तो हाँ, अच्छी फसल सबसे बड़ा जुर्म होती है। चारों चुप हो जाते हैं। दिया टिमटिमा रहा है। हरीराम जमीन पर बैठा। अगर इस बार भी मेरे हाथ खाली रह गए तो चंपा की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। पड़ोस से औरतों की आवाज। हरीराम की बेटी शहर में पढ़ रही है, किस्मत वाली है। किस्मत? जब बाप गुलाम हो तो बेटी की पढ़ाई क्या काम आएगी? हरीराम की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ठाकुर विक्रमदेव खुले आंगन में बैठा था, सामने मुंशी और 2 आदमी। हरीराम की फसल देखी? हाँ मालिक, इस बार बाजरा खूब भरा है। कागज निकालो, आज उसे याद दिलाना है कि जमीन किसकी है। हरीराम पलटता है। ठाकुर आ चुका था। तो हरीराम, फसल तैयार है? हाँ मालिक, आपकी दया से। मेरी दया नहीं, मेरी जमीन। ऊपर का हिस्सा तो बड़ा तगड़ा है। मुंशी इशारा करता है। ठाकुर की आदमी तेजी से कटाई शुरू कर देते हैं। हरीराम घबराकर, मालिक, आधा तो मेरा भी। चुप, शर्त याद है ना? शर्त कागज पर थी, लेकिन उसकी चोट सीधे पीठ पर पड़ रही थी। कुछ देर में अच्छी फसल चली जाती है। खेत में बचती है सूखी डंठल। हरीराम जमीन पर बैठ जाता है। इतनी मेहनत और बदले में ये? पास से एक बच्चा देख रहा है। काका, ठाकुर बुरा आदमी है ना? हरीराम कुछ नहीं बोलता, बस बच्चे का सिर सहला देता है। 2 सहेलियां। छुट्टी में गांव जाओगी? हाँ, मन ठीक नहीं लग रहा। उसे अचानक बेचैनी होती है। कभी कभी खून रिश्तों से पहले दर्द पहचान लेता है। हरीराम दिए के पास बैठा है, सामने वही खाली थाली। शायद मैं ही गलत हूँ। गरीब पैदा होकर कुछ ज्यादा ही सपने देख लिए। आंखों से आंसू गिरते हैं। दूर से बस रुकने की आवाज। कोई उतरता है। एक लड़की, कंधे पर बैग, आंखों में सवाल। नवलपुर में अब तक सिर्फ डर बोया गया था, लेकिन आज एक सवाल लौट आया था। बस से उतरती है चंपा। आसमान में आधा चांद, हवा में धूल और अजीब सी खामोशी। चंपा चारों तरफ देखती है। गांव पहले इतना सोना नहीं लगता था। एक बूढ़ा रिक्शा वाला पास आता है। किधर जाना है बेटी? हरीराम का घर। अच्छा, तो तुम हरीराम की बेटी हो?
चंपा उसकी आंखों में डर देखती है। चंपा घर में कदम रखती है। एक कोने में हरिराम जमीन पर बैठा। बाबा, हरिराम चौंकता है। चंपा, तू इतनी रात? दोनों कुछ पल बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। चंपा चारों तरफ देखती है। खाली बर्तन, सूना घर। बाबा, फसल? हरिराम जवाब नहीं देता। बाबा, सच बताओ। हरिराम आंखें भर आती हैं। ठाकुर ले गया। चंपा का चेहरा सख्त हो जाता है। बाहर औरतों की फुसफुसाहट। बेटी आ गई है हरिराम की। पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? ठाकुर से लड़ पाएगी? ये गांव औरतों के बस का नहीं है। चंपा सब सुन रही होती है। उसकी मुट्ठी भिंच जाती है। चंपा पिता के पास बैठ जाती है। बाबा, आपने शर्त क्या मानी थी? हरिराम सब बता देता है। चंपा ध्यान से सुनती है। तो शर्त उसकी थी और मेहनत आपकी? हरिराम चुप। बाबा, अगर वही शर्त मैं मानूं तो? नहीं बेटी, वो आदमी खतरनाक है। खतरनाक आदमी डर से ताकतवर बनता है। और बाबा, मैं डरने नहीं आई। अगली सुबह ठाकुर विक्रमदेव आंगन में बैठा है। मुंशी दौड़ता हुआ आता है। मालिक, हरिराम की बेटी गांव लौट आई है। तो क्या एक और मुसीबत? कहते हैं पढ़ी लिखी है। पढ़ाई खेत नहीं चलाती। चंपा अंदर आती है। तो तुम हो हरिराम की बेटी? हाँ मालिक। पढ़ लिख कर अब खेती करोगी? अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, जमीन चाहिए? चंपा उसकी आंखों में देखती है। हाँ। पर शर्त मैं बताऊंगा। चंपा बिना पलक झपकाए कहती है, मंजूर। ये सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, ये दिमागों की लड़ाई थी। जब ताकत घमंड में बदल जाए तो अक्ल चुपचाप रास्ता ढूंढ लेती है। नवलपुर में आज वही होने वाला था। गांव की गली, झाड़ू की आवाज, बर्तन खनकते हैं। चंपा खेत की तरफ जा रही थी। उसके पीछे पीछे औरतों की फुसफुसाहट। अरे देखो, किताब वाली खेती करेगी, ठाकुर से शर्त मानेगी, ये लड़की पागल है। शहर की हवा लग गई है, गांव का सच नहीं जानती। चंपा सब सुनती है लेकिन रुकती नहीं। हरिराम दरवाजे पर खड़ा है। बेटी, लोग क्या कहेंगे? बाबा, लोग तो तब भी कुछ नहीं कहते थे जब आप रोते थे। हरिराम चुप हो जाता है। ठाकुर विक्रमदेव चंपा को ऊपर से नीचे देखता है। तो लड़की खेती करनी है? हाँ मालिक। ठीक है, लेकिन शर्त मेरी होगी। चंपा सिर हिलाती है। जो फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा मेरा और आधा तेरा। चंपा कुछ नहीं बोलती। लेकिन याद रखना, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। ऊपर का हिस्सा? वो अंगूठा लगा देती है। मंजूर। ठाकुर चौंकता है। इतनी आसानी से मान गई? चंपा और हरिराम दोनों खेत में काम करते हैं। बेटी, गेहूं बो दें? नहीं बाबा, इस बार नहीं। वो मिट्टी उठाकर देखती है। इस मिट्टी को कुछ और चाहिए। चंपा कपड़े की पोटली खोलती है। हरिराम देखता है। ये मूंगफली? हाँ बाबा। पर ऊपर का हिस्सा? ऊपर? वो कुछ नहीं कहती। दिन बीतते हैं। खेत में हरी हरी बेलें फैलने लगती हैं। चाय की दुकान पर चर्चा। हरिराम की बेटी ने अजीब फसल बोई है, ठाकुर को पता चला तो बुरा होगा। मुंशी खेत देखकर आता है। मालिक, लड़की ने कुछ अलग बोया है। बोने दे, ऊपर का हिस्सा तो मेरा है। मूंगफली तैयार है। ठाकुर अपने आदमियों के साथ आता है। ऊपर का हिस्सा काटो। आदमी बेलें काट लेते हैं। नीचे मिट्टी में भरी मूंगफली। ठाकुर बेलें देखकर भड़क जाता है। ये क्या है? आपका हिस्सा मालिक। और नीचे? वो मेरा। ठाकुर सन रह जाता है। ठाकुर की आंखों में गुस्सा। ये तो शुरुआत है लड़की, अगली बार बच नहीं पाओगी। नवलपुर में आज पहली बार डर को चोट लगी थी। जब ताकत पहली बार हारती है तो वो अगली बार नियम नहीं, जाल बनाती है। ठाकुर विक्रमदेव आज वही करने वाला था। आज नवलपुर में चंपा की जीत की चर्चा नहीं, डर की चर्चा थी। लड़की ने ठाकुर को बेवकूफ बना दिया। अब देखना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोग धीरे धीरे चंपा से दूरी बनाने लगते हैं। हरिराम बेचैन है। बेटी, लोग हमसे नजरें चुरा रहे हैं। बाबा, जब सच बोया जाता है तो डर उगता ही है।
पर ठाकुर, उसे अगली चाल चलने दो। हाँ, अब की बार मैं शर्त नहीं, फंदा रखूंगा। ठाकुर अपने आदमी को भेजता है। कुछ देर बाद चंपा बुला ली जाती है। फिर से जमीन चाहिए? हाँ। इस बार नीचे का हिस्सा मेरा, ऊपर का तेरा। चंपा बिना रुके बोलती है। मंजूर। ठाकुर की आंखों में चमक। अब बच नहीं पाएगी। खेत में बीज बोया जाता है। हरिराम देखता है। इस बार क्या बोया? प्याज। हरिराम घबरा जाता है। मालिक, लड़की ने प्याज बोया है। तो फिर नीचे मेरा हुआ। प्याज निकाले जाते हैं। नीचे का हिस्सा मेरा। नीचे सूखी जड़ें, ऊपर भरे हुए प्याज। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये क्या चाल है? चाल नहीं मालिक, आपकी शर्त, ठाकुर धीरे से बोलता है। अब खेल बच्चों का नहीं रहा। 2 बार हारने के बाद अहंकार और खतरनाक हो जाता है। जब सच बोलने वाला अकेला पड़ जाए तो सबसे पहले समाज उसे सजा देता है। नवलपुर ने भी आज वही किया। सुबह का समय, लेकिन सन्नाटा। चंपा पानी का घड़ा लेकर कुएं की तरफ जाती है। वहां पहले से कई औरतें खड़ी हैं। चंपा जैसे ही आगे बढ़ती है, अभी मत भरना। क्यों काकी? ठाकुर ने कहा है, जो उसके खिलाफ जाएगा वो गांव का नहीं रहेगा। चंपा चुपचाप घड़ा वापस रख देती है। हरिराम बाजार जाता है। दुकानदार अनाज तौलते तौलते रुक जाता है। हरिराम, आज उधार नहीं मिलेगा। पर पहले तो। हरिराम खाली हाथ लौट आता है। घर में सन्नाटा। बेटी, शायद हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चंपा चौंक जाती है। माफी? किस बात की बाबा? हम गरीब हैं बेटी, सच हमारे लिए महंगा है। चंपा पहली बार नजरें झुका लेती है। रात, चूल्हे की बुझती आग। चंपा अकेली बैठी है। अगर मैं पीछे हट गई तो हर लड़की हार जाएगी। उसकी आंखों में आंसू और आग दोनों है। ठाकुर गांव में ऐलान करवाता है। जो कोई हरिराम और उसकी बेटी से संबंध रखेगा, उसे मेरी जमीन नहीं मिलेगी। गांव की गली। बच्चे चंपा को देखकर भाग जाते हैं। माँ ने मना किया है तुमसे बात करने को। चंपा का दिल बैठ जाता है। ठाकुर का आदमी आता है। मालिक ने बुलाया है। मत जा बेटी। अब यही रास्ता है बाबा। ठाकुर मुस्कुरा रहा है। अब भी खेती करनी है? हाँ। इस बार ऊपर और नीचे दोनों मेरे, बीच का जो बचे वो तेरा। हरिराम कांपता है। चंपा कुछ पल चुप रहती है। फिर मंजूर। ठाकुर की मुस्कान और गहरी हो जाती है। घर लौटकर हरिराम रो पड़ता है। अब कुछ नहीं बचेगा बेटी। बाबा, हर फसल ऊपर नीचे नहीं होती। अंधेरी रात में चंपा खेत में बैठी है। उसके सामने मिट्टी और हाथ में बीज। हरिराम दूर से देख रहा है। बेटी, ये क्या बो रही है? चंपा बिना देखे जवाब देती है। गन्ना बाबा। हरिराम चौंकता है। पर शर्त? चंपा धीरे। ऊपर और नीचे मालिक का है, बीच का हमारा। हरिराम कुछ नहीं बोलता, बस आसमान की तरफ देखता है। सुबह, चंपा खेत जा रही है। लोग रास्ता बदल लेते हैं। एक औरत फुसफुसाकर, अब तो इसे भगवान ही बचाए। चंपा सुनती है लेकिन रुकती नहीं। मालिक, लड़की ने गन्ना बोया है। ठाकुर जोर से हंसता है। तो खेल खत्म। ऊपर पत्ते, नीचे जड़, सब मेरा। गन्ना बढ़ता है। चंपा अकेली मेहनत करती है। हरिराम चुपचाप साथ देता है। एक दिन गन्ने का खेत लहलहाने लगता है। बच्चे दूर से देखते हैं। इतना मोटा गन्ना। ठाकुर अपने आदमियों के साथ आता है। आज दूध का दूध, पानी का पानी। चंपा शांत खड़ी है। याद है शर्त? जी मालिक। ऊपर और नीचे आपका, बीच मेरा। ठाकुर हंसता है। आदमी गन्ना काटते हैं। ऊपर की पत्तियां ठाकुर के ढेर में, नीचे की जड़ ठाकुर के ढेर में, बीच का मोटा मीठा गन्ना चंपा की ओर। ठाकुर का चेहरा उतर जाता है। ये कैसे? चंपा शांत लेकिन साफ। बीच की फसल मालिक। ठाकुर की आंखों में पहली बार डर। अब ये खेल खेत का नहीं रहा। जब अहंकार टूटता है
तो या तो इंसान बदलता है या और खतरनाक हो जाता है। जब ताकत हारने लगे तो सच को नहीं, सच बोलने वाले को कुचलने की कोशिश करती है। ठाकुर ने भी यही किया। सुबह सुबह गांव में हलचल, लोग एक दूसरे से फुसफुसाकर बात कर रहे हैं। सुना, ठाकुर के गोदाम में आग लग गई। दूसरी औरत, और नाम चंपा का लिया जा रहा है। हरिराम घबराया हुआ अंदर आता है। बेटी, लोग कह रहे हैं तुम्हें आग लगाई। बाबा, जिसने सच बोया है वो डरता नहीं। अब देखिए मालिक, गांव खुद उसके खिलाफ है। इल्जाम सबसे सस्ता हथियार होता है। पंचायत का ऐलान, चबूतरे पर पंचायत। चंपा सामने खड़ी, ठाकुर ऊंचे आसन पर। चंपा, तेरे ऊपर इल्जाम है कि तूने गोदाम में आग लगाई। गांव में खुसुर फुसुर। ठाकुर का आदमी आगे आता है। मैंने इसे रात में उधर जाते देखा था। हरिराम कांप उठता है। चंपा पहली बार बोलती है, अगर मैंने आग लगाई तो मेरे हाथ जले क्यों नहीं? सन्नाटा। एक बूढ़ा चौकीदार धीरे से बोलता है, आग अंदर से लगी थी और उस रात मैंने मुंशी को देखा था। ठाकुर की आंखें फैल जाती हैं। चुप रहो, ये बड़े लोगों का मामला है। गांव फिर खामोश। बारिश शुरू। चंपा भीगती हुई घर लौटती है। हरिराम फूट फूट कर रोता है। हम अकेले पड़ गए बेटी। अकेले नहीं बाबा, बस सच देर से बोलता है। रात में एक कागज दरवाजे के नीचे से सरकता है। चंपा उठाकर देखती है। उस पर लिखा है, सबूत है पर जान जोखिम में है। जब सच के पास सबूत आ जाए तो खेल खतरनाक हो जाता है। हर झूठ कागज पर लिखा जा सकता है, लेकिन हर सच जान की कीमत मांगता है। और आज किसी की जान दांव पर थी। हल्की बारिश, दरवाजे पर आहट। चंपा दरवाजा खोलती है। सामने वही बूढ़ा चौकीदार, कांपता हुआ। बेटी, अगर मैं मर गया तो ये सबूत पंचायत तक पहुंचा देना। वो एक पुरानी रजिस्टर थमाता है। दिए की रोशनी में चंपा पन्ने पलटती है। जमीनों के फर्जी दस्तखत, जले गोदाम की अंदरूनी एंट्री, मुंशी के हस्ताक्षर। हरिराम की आंखें भर आती हैं। इतना बड़ा खेल? मुंशी हांफता हुआ आता है। मालिक, चौकीदार गायब है। ठाकुर का चेहरा सख्त। तो वक्त कम है। सुबह सुबह चंपा पंचायत जाने निकलती है। हरिराम चिल्लाता है, बेटी रुक। दो आदमी रास्ता रोकते हैं। कागज दे दे, जिंदा रहेगी। चंपा कसकर रजिस्टर पकड़ लेती है। सच से बड़ा कोई हथियार नहीं। शोर सुनकर कई गांव वाले जमा हो जाते हैं। एक किसान चिल्लाता है, बस करो, अब बहुत हो गया। आदमियों को पीछे हटना पड़ता है। पंचायत दोबारा बैठती है। इस बार गांव पूरा मौजूद। चंपा रजिस्टर आगे रखती है। चौकीदार सामने आता है, जिंदा। आग ठाकुर के हुक्म से लगी थी ताकि बीमा मिले। गांव में हड़कंप। ठाकुर उठ खड़ा होता है। मैं इस गांव का मालिक हूँ। ठाकुर की जमीनें गांव के नाम होंगी और हरिराम की खेती अब किसी शर्त पर नहीं। भीड़ में हलचल। वही बूढ़ा किसान चंपा के सामने हाथ जोड़ता है। हम डर गए थे बेटी, माफ करना। चंपा की आंखें भर आती हैं। चंपा खेत में जाती है, मिट्टी हाथ में लेकर। अब ये जमीन किसी की नहीं, सबकी है। सच बोओगे तो डर नहीं उगेगा।